क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी पुराने दोस्त को याद किया और अचानक उसका फोन आ गया? या आपने मन में किसी चीज की गहरी इच्छा की और वो अपने आप आपके सामने आ गई? आप इसे इत्तेफाक कहते हैं, लेकिन आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम एंटेंगलमेंट कहता है और हमारे शास्त्र इसे शिव संकल्प। आज 2026 में दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं कि कैसे हमारे विचार फिजिकल रियलिटी को बदल सकते हैं। आज ज्ञान आश्रय के इस विशेष अंक में हम द सीक्रेट किताब के आगे की बात करेंगे। हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे का वो असली विज्ञान क्या है जिसे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने 369 के रूप में छिपाया था। अगर आप अपनी जिंदगी को रीसेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक पोर्टल साबित होगा। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपके सामने एक रेडियो रखा है। आप उसे चालू करते हैं, लेकिन सिर्फ शोर सुनाई देता है। आप ट्यूनर घुमाते हैं और अचानक एक मधुर संगीत बजने लगता है। क्या संगीत उस रेडियो के अंदर था? नहीं, वो संगीत तो हवा में हर तरफ मौजूद था, बस आपका रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं था। हमारा जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम जिस चमत्कार की तलाश कर रहे हैं वो ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की चिंताओं, डर और नफरत के शोर में इतने खोए हैं कि हम उस कॉस्मिक संगीत को सुन ही नहीं पा रहे। आज 2026 में हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां धर्म और विज्ञान एक हो रहे हैं। आज ज्ञान आश्रय पर हम उस सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे जिसे बुद्ध, शिव और निकोला टेस्ला जानते थे। अगर आप भी मानते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं खाली जा रही हैं, तो रुकिए, शायद आप गलत फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत तक आप अपनी हकीकत खुद लिखना सीख जाएंगे। चलिए इस महारहस्य की पहली परत खोलते हैं। क्वांटम फील्ड और प्राचीन आकाश। विज्ञान के पास एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इसने साबित किया कि एक परमाणु तब तक एक लहर की तरह व्यवहार करता है जब तक उसे कोई देख ना रहा हो। जैसे ही कोई उसे देखता है, वो एक ठोस चीज बन जाता है। इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि ये पूरा ब्रह्मांड संभावनाओं का एक महासागर है। जब आप किसी चीज पर अपना ध्यान टिकाते हैं तो आप उस संभावना को हकीकत में बदल देते हैं। वेदों में इसे आकाश तत्व कहा गया है। ये वो अदृश्य धागा है जिसने मुझे, आपको और दूर बैठे उस तारे को जोड़ रखा है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में इस आकाश तत्व में यात्रा करती है। अगर आपके दिल और दिमाग के बीच तालमेल नहीं है तो आपकी लहरें कमजोर पड़ जाती हैं। ब्रह्मांड आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपके इरादे की तीव्रता को महसूस करता है। 1990 के दशक में एक प्रयोग हुआ जिसे द फैंटम डीएनए इफेक्ट कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने देखा कि इंसानी जज्बात असल में भौतिक फोटॉन्स को बदल सकते हैं। इसका मतलब, जब आप डरते हैं या नफरत करते हैं तो आप ब्रह्मांड के ताने बाने को मरोड़ रहे होते हैं, और जब आप ज्ञान और आश्रय की स्थिति में होते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ सिंक हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रह्मांड हमारी भाषा समझता है? अब जानते हैं क्यों आपकी दुआएं अधूरी रहती हैं। यहां अक्सर लोग गलती करते हैं। आप कहते हैं, हे ईश्वर, मेरी गरीबी दूर कर दो। ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं, हिंदी या इंग्लिश नहीं सुनता, वो आपकी वाइब्रेशन पढ़ता है। जब आप गरीबी दूर करने की बात करते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अभाव पर ट्यून होती है। ब्रह्मांड बस एक आईना है, वो कहता है तथास्तु, तुम्हारे पास अभाव है और अभाव लो। सोचिए एक माँ की जिसका बच्चा किसी मुसीबत में है। वो माँ कोई मंत्र नहीं जानती, कोई तकनीक नहीं जानती, लेकिन उसकी तड़प और उसका भाव इतना शक्तिशाली होता है कि वो अनहोनी को भी टाल देती है। क्यों? क्योंकि उस पल उसका हृदय और मस्तिष्क एक ही फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। हम अक्सर अभाव की स्थिति से मांगते हैं, हे भगवान, मुझे नौकरी दे दो क्योंकि मैं गरीब हूं। यहां आपकी भावना गरीबी की है, नौकरी की नहीं। ब्रह्मांड एक फोटोकॉपी मशीन की तरह है। आप जो महसूस कर रहे हैं वो उसी को बढ़ाकर आपके पास वापस भेज देता है। यही वजह है कि मंदिर की भीड़ में भी कुछ लोगों के चमत्कार हो जाते हैं और कुछ खाली हाथ लौटते हैं। चमत्कार शब्दों से नहीं, फीलिंग से होता है। नेविल गोडार्ड ने कहा था, द फीलिंग इज द सीक्रेट। क्या आप उस एहसास को पैदा कर सकते हैं कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है? अगर हां, तो मुबारक हो, आप सोल सैंक्चुरी के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने तो बहुत पॉजिटिव सोचा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहां एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। थॉट्स इलेक्ट्रिकल हैं और इमोशंस मैग्नेटिक हैं। जब आप सिर्फ दिमाग से सोचते हैं तो आप केवल एक सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन जब आप उस सोच को महसूस करते हैं तो आप एक मैग्नेटिक खिंचाव पैदा करते हैं। शिव और 369 का कनेक्शन।
निकोला टेस्ला पागल नहीं थे जब उन्होंने कहा था कि 3 6 9 में ब्रह्मांड की चाबी है। अगर हम अध्यात्म में देखें तो 3 सृजन है, 6 संचालन है और 9 परम शिव है, अंकों का अंत और शुरुआत। जब आप अपनी इच्छा को 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर और 9 बार रात को लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रहे होते हैं। ये एक रिचुअल है जो आपके बिखरे हुए विचारों को एक लेजर बीम की तरह फोकस कर देता है। लेकिन याद रखिए, बिना विश्वास के ये सिर्फ कागज पर स्याही है। विश्वास वो बिजली है जो इस मशीन को चलाती है। जब हम 3 6 9 तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में अपने अवचेतन मन को फोर्स फीड कर रहे होते हैं। सुबह 3 बार लिखना आपके दिमाग को जगाने जैसा है, दोपहर में 6 बार लिखना उसे याद दिलाने जैसा है और रात को 9 बार लिखना उस विचार को आपके डीएनए में प्लांट करने जैसा है। लेकिन सबसे जरूरी बात, लिखते समय आपके चेहरे पर एक मुस्कान और दिल में वो सुकून होना चाहिए जैसे वो काम हो गया है। जब आप छोड़ देते हैं तभी मिलता है अंतिम और सबसे गहरा रहस्य। जब आप किसी चीज को बहुत कसकर पकड़ते हैं तो वो आपसे दूर भागती है। इसे कहते हैं द लॉ ऑफ डिटैचमेंट। ब्रह्मांड को अपनी इच्छा बताएं, उसे महसूस करें और फिर उसे रिलीज कर दें। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर देने के बाद आप बार बार दुकान पर नहीं जाते, आप जानते हैं कि वो आएगा। नेचर एब्होर्स अ वैक्यूम, यानी प्रकृति खालीपन को पसंद नहीं करती। अगर आप अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं तो आपको पुरानी यादों, नफरत और पकड़े रहने की आदत को छोड़ना होगा। जिसे हम समर्पण कहते हैं वो हार मानना नहीं है, वो एक गहरा भरोसा है। जब आप एक बीज बोते हैं तो आप उसे मिट्टी के हवाले कर देते हैं। आप हर रोज उसे खोद कर नहीं देखते। अगर आप बेचैन हैं कि मेरा चमत्कार कब होगा, तो आप ब्रह्मांड को बता रहे हैं कि आपको उस पर भरोसा नहीं है। यही ज्ञान आश्रय का सार है। अपने कर्म करें, अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखें और परिणाम को उस परम शक्ति पर छोड़ दें, क्योंकि जो आपके लिए बना है उसे पूरी कायनात मिलकर भी आपसे छीन नहीं सकती। द सोल सैंक्चुरी विजडम। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा सूत्र है। अपना सर्वश्रेष्ठ भाव ब्रह्मांड में छोड़ दें और फिर अपनी वर्तमान जिंदगी को इतने मजे से जिएं जैसे आप पहले ही राजा बन चुके हैं। जब आपकी खुशी किसी बाहरी चीज की मोहताज नहीं रहती, तब ब्रह्मांड खुद चलकर आपके पास आता है। चमत्कार बाहर नहीं होते, वे आपके भीतर शुरू होते हैं। ब्रह्मांड आपकी बातें सुन रहा है, लेकिन क्या आप अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हैं? आज से एक खेल शुरू करें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप भविष्य में पाना चाहते हैं। धन्यवाद वो जादुई चाबी है जो ब्रह्मांड के खजाने को खोल देती है। आज सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस एक चीज के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें जो आपके पास पहले से है। आभार ही हो सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी है जो चमत्कार करती है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर एक भी दिया जलाया है तो इसे बुझने ना दें। इसे शेयर करें और कमेंट में अपना संकल्प लिखें। याद रखिए, आप इस महान नाटक के केवल एक दर्शक नहीं हैं, आप इसके लेखक भी हैं। अगली यात्रा तक शांत रहें, जागृत रहें। जय श्री कृष्ण।